इनका मानवाधिकारों में कोई विश्वास नहीं है, लिहाजा मैं इसका विरोध करता हूं। मगर जानते हैं आप, ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर हैं, मगर बावजूद इसके वो उस कार्यक्रम को रद्द नहीं कर सकते, दो कारणों से। नंबर एक, अमेरिका सही मायने में एक लोकतंत्र है, क्योंकि यहां भारत में क्या होता है, भारत में कुणाल कामरा कोई शो करना चाहते हैं और एक सब इंस्पेक्टर, भूल जाइए, एक सब इंस्पेक्टर उसे रद्द कर सकता है। मेयर तो बहुत दूर की बात है, एक सब इंस्पेक्टर उसे रद्द कर सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है, जिसको लेकर बजरंग दल के किसी एक कार्यकर्ता ने फोन कॉल कर दिया, धमका दिया, उसे रद्द कर दिया जाता है। यही सही मायने में डेमोक्रेसी है। और दूसरी बड़ी बात, न्यूयॉर्क के मेयर होते हुए वो उसे रद्द इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि मैडिसन स्क्वायर गार्डन एक प्राइवेट जगह है, सरकारी जगह नहीं है, इसलिए कोई रद्द नहीं कर सकता। मगर आप जानते हैं दोस्तों, भारत में क्या हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं, इसको लेकर भारत में बहुत बड़ा बवाल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ज़ोहरान ममदानी होते कौन है, कांग्रेस कह रही है और याद दिला रही है आरएसएस के इतिहास की, जिसमें पारदर्शिता की सख्त कमी है। कुणाल कामरा जो बजरंग दल से लेकर भारतीय जनता पार्टी के शिकार रहे हैं, वो ज़ोहरान ममदानी से कह रहे हैं कि अगर ये भारत होता और अगर बजरंग दल या कोई भी संस्था मोहन भागवत के खिलाफ होती या अमेरिका से कोई संस्था आई होती तो उसे रद्द कर दिया जाता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ज़ोहरान ममदानी ने क्या कहा, मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय ने इस मामले में दखल दिया है। विदेश मंत्रालय से मेरा सीधा सवाल, मुझे कृपया बताइए, क्या आरएसएस एक सरकारी गुट है? तो आप इस मामले में दखल क्यों दे रहे हैं? खैर, दखल देना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पोपो हैं आरएसएस, यह तो फैक्ट है। बहरहाल, ज़ोहरान ममदानी ने क्या कहा है ऑन योर स्क्रीन्स। मैं यहां न्यूयॉर्क शहर के इतिहास के पहले भारतीय अमेरिकी मेयर के तौर पर खड़ा हूं। मेरी मां का पूरा परिवार आज भी भारत में रहता है। मेरे परिवार ने मुझे जिस भारत के बारे में बताया और जिस भारत को जानते हुए मैं बड़ा हुआ, वो एक ऐसा देश था जहां अलग अलग धर्म, समुदाय और सोच के लोग साथ रहते थे। एक सेक्युलर रिपब्लिक जहां माना जाता था कि भारत के हर इंसान का इस देश पर बराबर का हक है। इसलिए किसी भी देश को लेकर ऐसी सोच का बढ़ना मेरे लिए बेहद परेशान करने वाला है, जिसमें कुछ लोगों को बाहर रखने की बात कही गई हो। मैं ऐसी सोच का पूरी तरह विरोध करता हूं और यही वो जमीन है जिसके चलते ज़ोहरान ममदानी विरोध कर रहे हैं आरएसएस का। सुनिए उन्होंने क्या कहा आरएसएस के बारे में। And then, I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history, and my mother's family is all still in India, and the vision of India that I was taught by my family and the one that I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith, wherever they're from. Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend? I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event. बहरहाल, इस मुद्दे को लेकर यहां भारत में जबरदस्त राजनीतिक बवाल हो गया है। मगर इससे पहले कि मैं आपको इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं बताऊं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय ने इस मामले में दखल दिया है। अब मैं माननीय लेजर आइज एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं कि आपका मंत्रालय इस मामले में क्यों दखल दे रहा है, क्योंकि अमेरिका से कुछ संस्थाएं आरएसएस के बारे में सवाल उठा रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल क्या कह रहे हैं ऑन योर स्क्रीन्स। अमेरिकी संस्था USCIRF की रिपोर्ट में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम सभी जानते हैं कि आप जिस संस्था की बात कर रहे हैं वो पक्षपाती है। पिछले कई सालों से वो भारत को लेकर अपमानजनक और भड़काऊ बातें करती रही है। मेरा मानना है कि हमें ऐसी संस्थाओं से दूरी बनाकर रखना चाहिए। ये संस्थाएं अपने एजेंडे पर काम करती हैं और इनकी कोई विश्वसनीयता या भरोसा नहीं है।
इस मुद्दे पर मेरा यही जवाब है। मगर एक बार फिर विदेश मंत्रालय से सवाल, आखिर क्या वजह है कि रणधीर जायसवाल ये बयान आरएसएस के बारे में दे रहे हैं? मुद्दा ये कतई नहीं है कि ये बयान आज का है, ये पुराना बयान है। मुद्दा ये कतई नहीं है। बड़ा सवाल ये कि आरएसएस को लेकर विदेश मंत्रालय क्यों दखल देता है। मैं समझ सकता हूं कि भाई आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की पैतृक संस्था है, मगर क्या वो सरकारी संस्था है? भाई उसके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसको लेकर क्या पारदर्शिता है? अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर प्रहार कर रही है। सवाल कांग्रेस से भी होना चाहिए ना। आरएसएस पर पाबंदी लगाई गई थी जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी तो कटघरे में ऐसे कई लोग थे जिनके लिंक्स आरएसएस से थे। फिर भी पंडित नेहरू ने उस पाबंदी को हटाया। अब हो सकता है यह पाबंदी इसलिए हटाई गई होगी क्योंकि पंडित नेहरू सही मायनों में डेमोक्रेटिक सोच रखते थे, वरना अगर पंडित नेहरू की भी सोच मौजूदा भारतीय जनता पार्टी जैसी होती तो आरएसएस तो भारत के मानचित्र से गायब हो जाता अब तक। मगर वो काम कर रहा है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। बहरहाल कुणाल कामरा ने ज़ोहरान ममदानी पर ताना कसा है। कुणाल कामरा जो कि स्टैंड अप कॉमिक हैं, वो बता रहे हैं कि भारत के अंदर तो किसी भी प्रोग्राम पर पाबंदी लगाने के लिए यह मायने नहीं रखता कि वो आयोजन किसी प्राइवेट जगह पर हो रहा है या किसी सरकारी जगह पर। कोई भी व्यक्ति एक प्राइवेट जगह पर चल रहे समारोह को भी रद्द कर सकता है और वो अपना तजुर्बा बता रहे हैं। मैं आप